सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक कह दिया है। पर क्यों? आखिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड से दिक्कत किस बात की है? आइए जानते हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिए हैं इलेक्शन कमीशन को और एसबीआई को। तो सबसे पहला सवाल, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? देखिए, हर पार्टी को चलाने के लिए कुछ पैसा लगता है जिसके लिए इन्हें चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। तो पार्टी इन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में इकट्ठा करती है। ये एक तरह से कागज के रूप में होता है और एसबीआई से कोई भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है और इस बॉन्ड को खरीद कर किसी भी पार्टी को चंदे के रूप में दे सकता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये भी जान लेते हैं। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को 2017 में सरकार ने संसद में पेश किया था। उनका कहना यह था कि चंदे के नाम पर कैश का लेन देन रोका जाना चाहिए। पार्टी चलाने के लिए कैश के लेन देन से छुटकारा पाया जा सके, इसलिए हम इसे डिजिटल बना रहे हैं। और उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि इससे भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी। और उनका कहना ये भी था कि डोनर यानी कि जो कंपनी को पैसा देना चाहता है उसकी पहचान को गुप्त रखा जाए, जिससे उसे किसी भी बात का खतरा ना हो। अब इस नाम को गुप्त रखने वाली बात पर कुछ पार्टी और राजनेताओं को आपत्ति हो गई, जिसमें एडीए, सीपीआई और कांग्रेस की जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और वहां जाकर ये कहा कि ये तो हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन का हनन है, यानी कि हमें पूरा अधिकार है ये जानने का कि पार्टी को आखिर पैसे कहां से आ रहे हैं। ये जानने का अधिकार है कि कहीं हमारा देश पूंजीपतियों के हाथ में तो नहीं जा रहा। और इससे पहले किसी कंपनी को प्रॉफिट का मात्र 7.5% ही देना अलाउड था। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद इस सीमा को असीम कर दिया गया है, यानी कि अनलिमिटेड डोनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर के कुछ सवाल रखे कि क्यों कोई कंपनी जो घाटे में है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देना चाह रही है। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी 2024 को एसबीआई से सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी मांगी थी, जिस पर एसबीआई कह रहा था कि हमें 30 जून तक का समय चाहिए। पर इस याचना को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और जल्द से जल्द जानकारी को इलेक्शन कमीशन को सौंपने का आदेश दिया था। अब सारी जानकारी सामने आ भी चुकी है और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश भी जारी किए हैं, जिसके अनुसार एसबीआई अब कोई भी इलेक्शन बॉन्ड इशू नहीं कर सकती। और उन्होंने एसबीआई से जल्द सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को सौंपने को भी कही। और इलेक्शन कमीशन ने भी हाल में अपनी सारी एडवाइजरी जारी की है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो कमेंट में अपनी राय रखना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुक्रिया।